A can do a piece of work in 36 days while we can do it in 48 days. We work on it for 12 days and leave it. How many days will it take to finish the remaining work? कोई काम है, मान लीजिए कोई काम हो रहा है, उसमें दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है वी। ए उस काम को करता है 36 डेज में, ठीक है, और बी उसको करता है 48 डेज में। अब इन दोनों का जो टोटल वर्क होगा वो इन दोनों का एलसीएम होगा। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा? टोटल वर्क, ठीक है। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकाल सकते हैं इस मेथड से। दोनों नंबर लिख लीजिए जिन दोनों का एलसीएम निकालना है। अब इन्हें तोड़िए, 36 टूट जाएगा 6 मल्टीपल 6 में, 48 टूट जाएगा 6 मल्टीपल 8 में। अब 6 को तोड़ दीजिए यहाँ पे 3 और 2 में, और यहाँ पर 8 टूट जाएगा 4 और 2 में। अब जो कॉमन है वो लिख लीजिए, 6 और 6 दोनों नंबर्स में कॉमन है, 2 भी कॉमन है, लेकिन 3 मल्टीपल 4 कॉमन नहीं है, तो 3 और 4 कॉमन नहीं था, 3 मल्टीपल 4 12। तो इनका टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 144। तो यही हमारा एलसीएम हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा? टोटल वर्क भी, ठीक है। अब इनसे निकल आएगा इनका एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क में से डेज को डिवाइड करके। तो टोटल वर्क ए था, तो एक ही निकालने के लिए, एक ही एफिशिएंसी को निकालने के लिए क्या करेंगे? 144 में 36 का डिवाइड करेंगे, जो कि 4 टाइम्स चला जाएगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4। और बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? 144 में बी के डेज का डिवाइड कर देंगे, तो 48 का डिवाइड, तो ये 3 टाइम्स, तो ये 3 एफिशिएंसी बी की हो जाएगी, ठीक है। ए एफिशिएंसी हो गई, हमारी एफिशिएंसी आ गई। अब वो कह रहा है कि एक काम पर बी ने 12 दिनों तक काम किया। अब एफिशिएंसी बराबर टोटल वर्क अपॉन डेज होता है, तो वर्क बराबर भी क्या होगा? एफिशिएंसी मल्टीपल डेज। अब किसके वर्क निकालना है? बी के द्वारा 12 दिनों में कितना काम हुआ, ए हमें निकालना है। बी का काम 12 दिनों में, तो उसकी एफिशिएंसी में उसके डेज का मल्टीपल कर देंगे। एफिशिएंसी कितनी है बी की? 3। और कितने दिनों तक वो काम कर रहा? 12 दिनों तक, ठीक है। तो कितना काम कर लेगा वो? 36 काम कर लेगा बी, ठीक है। तो वी का काम 36 हो गया। अब ये 36 जो काम किया उसने किस काम का हिस्सा था? ये 144 जो टोटल वर्क था, इसी पूरे काम में से इसने क्या कर लिया? 36 काम कर लिया। तो रिमेनिंग वर्क कितना रह जाएगा हमारा? 44 माइनस 36। तो 44 में से 36 माइनस करेंगे तो 108, 108 जो है हमारा वर्क बचेगा, जो किसको करना है? ए को करना है। तो ए को कितने दिनों में करेगा? तो यानी ए का टाइम निकालना है, ए के दिन निकालने हैं कितने दिनों में, तो उसका क्या हो जाएगा? टोटल वर्क में से जितना वर्क बचा है उस वर्क में से, रिमेनिंग वर्क में से किसका डिवाइड कर देंगे? उसकी एफिशिएंसी का। हाँ, तो हमारा क्या निकल जाएगा? डे निकल जाएगा। यहाँ पर हम इसको क्रॉस मल्टीपल करके अदला बदली कर सकते हैं उसी तरीके से, ठीक है। तो रिमेनिंग वर्क 108 था, एफिशिएंसी उसकी कितनी थी? 4, भाग देंगे तो 2, और फिर 7, 28 बचेगा तो 7 बार, तो 27 हमारा क्या हो जाएगा? ए के द्वारा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने के डेज। तो 77 डेज में वो कंप्लीट करेगा अपने 108 काम को, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा? 27, ऑप्शन नंबर बी।